Hello everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. First article is the National Institute of Pharmaceuticals Education and Research Amendment Bill 2021. So National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021 लोकसभा में 15 मार्च 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसे रिसेंटली राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। सो अब बात करते हैं कि ये बिल है क्या। ये बिल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 में अमेंड करना चाहता है एंड 1998 एक्ट ने NIPER पंजाब की स्थापना की और इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया है। Next article is 75 years of the Constituent Assembly's first sitting. 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन जो है वो शुरू हुआ था। 211 मेंबर्स ने इस सेशन को अटेंड किया था एंड असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पीपल जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स और यहाँ तक कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज यानी कि विचारधाराओं के साथ इंडिया के लोगों को एक वर्दी कॉन्स्टिट्यूशन देने के एम के साथ आगे आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ड्राफ्टिंग के पर्पस से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पहली बार 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में मिली, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है एंड आचार्य कृपलानी द्वारा इसे इंट्रोड्यूस एंड कंडक्ट किया गया था एंड उस दौरान विधानसभा में टोटल 389 मेंबर्स थे जो कि विभाजन के बाद सिर्फ 299 ही रह गए हैं। Our next article is NASA launches X-ray space telescope to study black holes. यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने एक्सट्रीम कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए अपना नया एक्सरे मिशन जो है वो लॉन्च किया है एंड ये अपनी तरह की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर यानी कि IXPE यूनिवर्स में कुछ सबसे पावरफुल पार्टिकल जेट का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं कि IXPE एग्जैक्टली होता क्या है। इसे स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है एंड नासा ने एक रिपोर्ट दी है एंड कहा है कि IXPE जनवरी में ऑपरेशन शुरू करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। करप्शन से छुटकारा पाने के इम्पोर्टेंस पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को हर साल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड करप्शन हमारी सोसाइटी के हर एरिया को इफेक्ट करता है एंड करप्शन को रोकने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में भी प्रोग्रेस होगी। साथ ही यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी करप्शन डे 2021 की थीम क्या है। इसकी थीम है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2021 का एम करप्शन से निपटने में सभी स्टेक होल्डर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करना है, जिसमें कि स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज गगनयान सेट टू लॉन्च इन 2023। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा कि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम गगनयान 2023 में शुरू किया जाएगा एंड इस लॉन्च के साथ इंडिया, USA, रशिया एंड चाइना के बाद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन शुरू करने वाला वर्ल्ड का 4th देश बन जाएगा। ये मिशन, जिसे कि ओरिजिनली 2022 तक लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया था, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ही ये डिले हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज ह्यूमन राइट्स डे।
हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है एंड ये दिन उस डेट को याद करता है जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर को अडॉप्ट किया था। 2021 की ह्यूमन राइट्स डे की थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। हमारा अगला आर्टिकल है मोर साइक्लोन्स इन अरेबियन सी इन रीसेंट ईयर्स। इन रीसेंट ईयर्स अरेबियन सी के ऊपर एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग साइक्लोन स्टॉर्म की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई बताई जा रही है। हाउएवर, बिकॉज इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द साइक्लोन्स ओमान एंड यमन में आए थे, इसलिए इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट्स के लिए खतरा ज़्यादा नहीं था। एंड 1891 से 2020 तक नॉर्थ इंडियन ओशन यानी कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में हिस्टोरिकल साइक्लोन डेटा के रिव्यू से ये पता चला है कि रिसेंट ईयर्स में अरेबियन सी के ऊपर एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोन स्टॉर्म की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हायर लेवल पे इंक्रीज हुई है। Our next article is RBI to extend UPI to feature phone users. Recently RBI के अकॉर्डिंग UPI फैसिलिटी जल्द ही फीचर फोन यूजर्स के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। एट द मोमेंट UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है वो स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन के एक वॉल्यूम के मामले में देश में सबसे बड़ी रिटेल पेमेंट सिस्टम है, जो कि सिर्फ अवेलेबल है स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। एंड डिजिटल पेमेंट्स को और डीप करने और उन्हें मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए कस्टमर्स के लिए ट्रांजैक्शंस को ईजी बनाने एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के डिफरेंट सेगमेंट्स में रिटेल कस्टमर्स की ग्रेटर पार्टिसिपेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने और सर्विस प्रोवाइडर्स की कैपेसिटी एनहांस करने के लिए रिटेल पेमेंट्स पर आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का बेनिफिट लेते हुए फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्रपोजल है। Our next article is MI-17V5 चॉपर। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश होने के बाद MI-17V5 IAF हेलीकॉप्टर में सवार जनरल विपिन रावत, उनकी वाइफ और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं कि MI-17V5 चॉपर किसने बनाया है। ये एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है जिसे कजान हेलीकॉप्टर द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंड इस हेलीकॉप्टर का फर्स्ट बैच सितंबर 2011 में इंडिया में लाया गया था। अगला आर्टिकल है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया के 22nd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का काम अंडर प्रोग्रेस है एंड इसे गवर्नमेंट द्वारा 21 फरवरी 2021 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बट अपॉइंटमेंट्स में आज तक कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं देखी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021। हर साल WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट दुनिया भर में मलेरिया कंट्रोल और एलिमिनेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है एंड ये मलेरिया के प्रोग्राम्स एंड रिसर्च में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सभी इंटरवेंशंस जैसे कि प्रिवेंशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, सर्विलियंस में प्रोग्रेस को भी ट्रैक करती है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग 2020 में कोरोना वायरस डिजीज के कारण मलेरिया से निपटने के ग्लोबल एफर्ट्स जो है वो प्रभावित हुए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA को पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाने के 2 साल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी तक एक्ट को नियंत्रित करने वाले रूल्स को जो है वो नोटिफाई नहीं किया है एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई किया गया और 10 जनवरी 2020 से इम्प्लीमेंट किया गया था एंड ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 से अमेंड करना चाहता है।
साथ ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप प्राप्त करने के वेरियस वेज प्रोवाइड करवाता है एंड ये बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड इंडिया में क्षेत्रों को शामिल करके सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।